हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री का टेस्ट। मैं उन स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूं जो स्टूडेंट हमारे ऐप पर पढ़कर जो है अच्छा तैयारी कर रहे हैं और लगभग जो 500 स्टूडेंट से अधिक जो हमारे ऐप पर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं टेस्ट लेकर आया हूं। और लगभग जो है मैं 15 चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा दिया हूँ और दूसरा जो सेशन अब स्टार्ट होने जा रही है, जो दोस्तों यानी अब स्टार्ट हो जाएगी, वो मैं आप लोगों के लिए जो है रूटीन तैयार कर दिया हूं कि किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं। जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं उनका मैं टेस्ट आज ले रहा हूं और वो भी तैयारी करेंगे और आप लोग भी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जो है हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए, बीबीपी हेल्प ऐप को, और साथ में ही जो है कोर्स को परचेज नहीं किए तो कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। जो ऑफर जो है संडे को मिलती है, ठीक है, आज ऑफर है। संडे के दिन जो है आपको 349 रुपये में मिलेगा और यही कोर्स आपको यानी क्या हो जाएगा, आगे चल करके आपको 599 का हो जाएगा। ठीक है, 599 का हो जाता है। तो संडे के दिन ही क्या होती है कि 349 का होता है, तो आप लोग जाकर के खरीद सकते हैं और वहां से आप आर्ट्स की ऑल सब्जेक्ट का तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और आपको बता दें, अगर जो स्टूडेंट नया है तो नया आप लोग घबराना नहीं है। आप लोग को करना क्या है कि मैं अभी आप लोग को नंबर दे दूंगा, वहां से आप अच्छी तरीके से जो है मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं कि क्या क्या जो है कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को शेड्यूल यानी जो पढ़ाते हैं, जिस तरीके से मैं रूटीन आप लोग को दे दिया हूँ, रूटीन का वीडियो दे दिया हूँ और नंबर भी दे दूंगा। उसके बाद टेलीग्राम में हर हाल में जुड़ जाना है नया स्टूडेंट जो टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम में आपको हर चीज से प्रोवाइड कराते हैं, जैसे नोटिफिकेशन हुआ, बिहार बोर्ड से रिलेटेड न्यूज़ हुआ, सारा चीज़ मैं वहीं पर प्रोवाइड कराता हूं। तो चलिए अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं, क्या पढ़ा चुका हूं सभी स्टूडेंट को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यहां पर क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। आपका ऑप्शन है, देखिए आपका ऑप्शन देख करके जवाब दे सकते, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी लोथल जो है इसको बंदरगाह नगर कहा गया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न को, यहां पर आ चुकी है अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल का आकार था, यानी किस आकार का था। यहां पर देखिए आयताकार है, वर्गाकार है, उस त्रिभुजाकार, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार हो जाएगा। तो मैं शुरू किया हूं हिंदी का सब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा चुका हूं और पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है पढ़ा चुका हूं, यानी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हूं। जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में आप लोगों को कवर किया हूं और पूरा चैप्टर को कवर किया हूं। तो आप लोग क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और वहां से जाकर के बीबीपी हेल्प में आप लोग जो है ऐप को डाउनलोड करके वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पर आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य काल कलिंग का राज्य कहाँ स्थित है। तो मौर्यकालीन जो है यानी कलिंग का राज्य कहाँ स्थित था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां से आप लोग अगर 100 में 100 क्वेश्चन अगर सही कर देते हैं तो इसका मतलब कि आप लोग का तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। अगर आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत है, साथ में हमारे द्वारा बनाए गए कोर्स में अगर आप जुड़ जाते हैं तो आप वहां से 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं और वो भी आपको बहुत कम फीस में, जो 349 रुपये में आपको मिल जाएगा। अब यहां पर देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, अशोक के कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए। तो अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी नंबर यानी 40 अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। अब आगे देख लेंगे, यहां पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तक्षशिला किस राज्य में स्थित था। तो तक्षशिला जो किस राज्य में स्थित था, अगर आप लोग जानते हैं तो जवाब जल्दी जल्दी दीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से दीजिए। ठीक है, चलिए, तो तक्षशिला राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कहाँ है, तो गंधार राज्य में है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, पंचतंत्र की रचना किसने की। पंचतंत्र की रचना जो की है वो किसने की है, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी विष्णु शर्मा ने की है। चलिए आप लोग भी जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया, आप लोग का तो अच्छी तरीके से जवाब आ रहा है। सब्जेक्टिव अगर पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी बीबीपी हेल्प डाउनलोड करो, वहां से कोर्स को परचेज करो। ठीक है, देखिए और ऑफर है, हर दिन संडे को ऑफर आती है, जो 599 कोर्स आपको मिलेगा 399 में। बार बार मैं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने वाली है, नया सेशन, क्योंकि पुराना सेशन वो खत्म हो चुका है, जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका सेशन खत्म हो चुका है, अब नया सेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाना है। इलाहाबाद परिस्थिति के लेखक कौन है, तो इलाहाबाद परिस्थिति के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी हरि सेन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरि क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत की
सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सा है? तो भारत में सबसे प्राचीनतम लिपि देखिए अरामाइक, ब्राह्मी, प्राकृत, पाली। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ब्राह्मी राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्राकृत यानी सबसे जो प्राचीनतम भाषा, प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी देखिए और जवाब देने की कोशिश करिए। मनुस्मृति के रचयिता थे, तो मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? वेद व्यास, वाल्मीकि, मनु, उसके बाद याज्ञवल्क्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुस्मृति के रचयिता। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग का तो जवाब अच्छी तरीके से आ रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, मनु राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखिए और आप लोग जवाब जल्दी जल्दी दीजिए। चलिए जो बीबीपी हेल्प में नया सेशन में नहीं जुड़े, यानी नया सेशन जो स्टार्ट होने वाली है, नया पढ़ाई, यानी आप लोग आर्ट्स का कंप्लीट सिलेबस तैयारी होगी आप लोग की। बस 349 में आप लोग जल्दी जल्दी कोर्स को परचेज कर लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए अभी तक अगर जो नहीं किए, क्योंकि ये सेकेंड जो है लेवल स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड यानी सेशन स्टार्ट हुआ है, सेकेंड से मैं शुरू से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अंबालिका किसकी पत्नियां थी? देखिए चित्रांग, विचित्र वीर्य, उसके बाद है पांडु, दुर्योधन। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, विचित्र वीर्य की। अब आगे देखते हैं। चलिए आप लोग ये भी बता दीजिए कि कितना मेरा आंसर सही हो रहा है। वैदिक सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता जो थी वो कैसा थी? ग्रामीण, नगरीय, या फिर क्या शिकारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर यानी नगरीय थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर देखते हैं 12 नंबर आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था, तो किसने लगाया था सबसे पहले? अंग्रेजों ने, हुनों ने, या फिर पुर्तगालियों ने, या फिर अरबों ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर यानी पुर्तगालियों ने लगाया था। ठीक है, चलिए तो नया स्टूडेंट को शायद इतना अच्छा तरीके से समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। तो अगर जो नहीं खरीदे तो जल्दी जल्दी जाकर खरीद लो। ठीक है, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने वाले, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नया सेशन है, नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो परचेज कर चुके हैं, लेकिन जो नया है कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, कब किया था? क्या 1563 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में, या फिर 1565 में, या फिर 1566 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1563 राइट आंसर हो जाएगा। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था कब? 63 में। अब आगे देखते हैं 14 नंबर को देखेंगे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने, हुमायूं ने? सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था वो अकबर ने लगाया था। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग का तो जवाब बहुत खूबसूरती से आ रही है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या है कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव यानी स्थापना कब की थी? 1526 है, 40 है, 30 है, 56 है? तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी 1556 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आप लोग मॉडल टेस्ट पेपर देख लीजिए, ये मॉडल पेपर है। अगर आप लोग अच्छी तरीके से देखेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, 40% पूछा जाएगा। नंबर देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? देखिए घर है, मंदिर है, मस्जिद है, मकबरा है? तो राइट आंसर क्या होगा? मस्जिद है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। अब आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? 17 नंबर कह रहा है कि बीरबल का असली नाम क्या था? तो बीरबल का असली नाम क्या था? देखिए महेश ठाकुर, दिनेश ठाकुर, दारा, उसके बाद महेश दास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग भी बोलिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महेश दास हो जाएगा। तो हम आप लोगों के लिए अब सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी ही लेकर आऊँगा, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने जा रही है। तो नया सेशन के साथ साथ मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक ही बार लाइव क्लास लेकर आऊँगा। जैसे कि शेड्यूल मैं बता चुका हूँ, जिसको रूटीन के बारे में नहीं जाने हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लेना। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का मकबरा दिल्ली, आगरा, झांसी, ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर यानी ग्वालियर में है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो इसका राइट आंसर कौन सा? चिश्ती है, कादरी है, सोहरवर्दी है, इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोहरवर्दी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना?
जाएगा 19 नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग का तो जवाब आ रहा है, लेकिन उससे अच्छा आना चाहिए। आप लोग जल्दी जल्दी कोशिश करिए। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य साम्राज्य से, गुप्त साम्राज्य से, उसके बाद बहमनी साम्राज्य से, उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची जो है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए यहाँ पर विदिशा है, रायसेन है, सागर है, भोपाल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रायसेन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रायसेन जिला का नाम है, यानी ये मध्य प्रदेश का एक जिला का नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अयंगर व्यवस्था संबंधी। तो अयंगर व्यवस्था जो संबंधित थी वो किस राज्य से है? मुगल साम्राज्य से, या फिर क्या है कि विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी या फिर दिल्ली सल्तनत से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी विजयनगर साम्राज्य से अयंगर संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा में, रायसेन में, उसके बाद क्या है सागर में, भोपाल में? तो कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी जल्दी आप लोग देखिए। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जैसे कि अभी मैं बता चुका था, ये रिपीट हो चुका है, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर आप लोग चाहते हैं कि जो है मेरा नंबर और इसके कोर्स के बारे में पूछना चाहते हैं, अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप लोग जो है यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और बोलना है कि कोर्स के बारे में बताइए। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 आ चुकी है। 24 नंबर, विष्णु को अपना पति मानती थी। विष्णु को अपना पति जो है कौन मानती थी? मीरा है, अंडाल है, उसके बाद कराईकल है, इनमें से सभी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग का तो जवाब अच्छी तरीके से आ रही है। चलिए इस तरीके से जवाब आना चाहिए। चलिए नया स्टूडेंट को थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिखों का अंतिम गुरु कौन था? चलिए आप लोग जवाब दीजिए। क्या गुरु हरसाय है, उसके बाद गुरु किशन है, उसके बाद गुरु तेग बहादुर है, सॉरी हाँ गुरु गोविंद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, क्या बोला जा रहा है? रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक था। रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक कौन था? अकबर है, उसके बाद बायजीद है, उसके बाद यूसुफ जई है, उसके बाद क्या है शेख फरीद है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर बायजीद, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर 27 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो जाए। 27 नंबर क्या है कि किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया? किसे संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया था? देखिए सच्चिदानंद सिन्हा है, उसके बाद क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उसके बाद VN राव है, उसके बाद क्या है गोविंद बल्लभ पंत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? VN राव यानी नरसिम्हा राव को बनाया गया था कौन? संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है, सॉरी 28 नंबर ये होना चाहिए, यहाँ पर 68 हो जाएगा, 28 होगा। ठीक है, तो भारत में कितनी रियासतें थी? तो भारत में कितनी रियासतें थी? 562, 563, 564, 565। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 562 राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अभी तक आप लोगों का कितना आंसर हुआ है? मज़ा आ रहा है आप लोग क्लास में? बताइएगा कमेंट में। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, तो आ रहा है मज़ा। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर डायरेक्टली आज टेस्ट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टेस्ट मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जो को पढ़ा चुका हूँ 1 से लेकर 15 चैप्टर तक उसका मैं ले रहा हूँ, और जो न्यू स्टूडेंट है तो वो जल्दी जल्दी बैच को ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं जो है यानी BBP हेल्प पर जो नया बैच स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसमें पूरे साल के लिए आपको 349 में आप लोग ज्वाइन करके जो वहाँ से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की आपके जो भी सब्जेक्ट रखे हैं सारे सब्जेक्ट का वहाँ पर तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं जैसा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया हूँ और ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, जाकर के ज्वाइन कर लेना, और रूटीन के साथ में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए घुमक्कर शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अल बरूनी है, राहुल संकीर्त्यानंद है, उसके बाद है इब्न बतूता, इनमें से कोई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राहुल संकीर्त्यानंद राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? तो यहाँ पर देखिए सॉरी किसके स्थापना जो की थी वो किसने की थी? कैनिन ने, वारेन हेस्टिंग ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, या फिर उपर्युक्त सभी? तो बंगाल में यानी द्वैध शासन की स्थापना वो कैनिन के समय हुई थी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, यानी देख लेते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है,
चलिए आ चुकी है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31। डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 से यहाँ पर 1856। आपका 1856 अगर आ जाएगा तो यहाँ आपको दे देना है, यानी 1855 से 1856 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग का तो जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से आ रही है। हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आ चुकी है स्क्रीन में 32 नंबर। क्या हो है? सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी। तो ये कब खोली गई थी देख लीजिए। आप लोग का ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर? 68 है, 1869 है, 70 है, 1871 है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, 1869 हो जाएगा बी नंबर। ओके, चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? देखिए मार्टिन बर्ड है, बुकानन है, उसके बाद रीड मुनरो है, उसके बाद इनमें से सभी कौन सा होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी मुनरो एवं रीड ने की थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? रीड और मुनरो। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग का तो जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से आ रही है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। चलिए, अवध का अंतिम नवाब कौन था? देखिए अस्फाउद्दौला, उसके बाद शहादत अली, नसरुद्दीन हैदर, वाजिद अली शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम नवाब था। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। तो 35 नंबर स्क्रीन में आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ था? वेल्जली, बेंटिक या फिर कैनिन या फिर डलहौजी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैनिन के समय जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। ये पहली बार जो 1858 में यानी वायसराय बना था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुकी है यहाँ पर 36 नंबर। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि 1857 के गदर को क्रांति कहा किसने कहा था? 1857 के गदर को क्रांति किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने, फिर आरसी मजूमदार ने, जवाहरलाल नेहरू ने, टी.आर. होम्स ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी आरसी मजूमदार हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर। क्या बोला जा रहा है? 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 के यानी विद्रोह के समय यानी बहादुर शाह जफर था। ठीक है, तो यहाँ पर बहादुर शाह जफर राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है? जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? तो जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? यहाँ पर देखिए वीर कुंवर सिंह है, उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला, तांटिया टोपे, नाना साहेब। तो राइट आंसर वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। यानी जगदीशपुर के यानी विद्रोही नेता और जमींदार भी थे वीर कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? तो रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? मनुकर्णिका, बख्तवली, उसके बाद राजकुमारी, उसके बाद शेरकन्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुकर्णिका के नाम से जाना जाता था। और भी नाम बता दे रहा हूँ, छबीली, मनु। ठीक है, ये सारे नाम थे। तो यहाँ पर जो है एक ही नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? 40 नंबर। कह रहा है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? देखिए मुंबई है, मद्रास है, दिल्ली है, कोलकाता है। चलिए जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चलिए नया स्टूडेंट घबराइएगा नहीं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ एक बार कौन कौन सब्जेक्ट में इस चैनल पर पढ़ाता हूँ। और बीबीपी हेल्प पर आप लोग को PDF नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियोज, लेक्चर, इंग्लिश, हिंदी सभी सब्जेक्ट यानी ऑल सब्जेक्ट, आपके जितने सारे सब्जेक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका देख लीजिए। तो राइट आंसर क्या? कोलकाता में स्थित है फोर्ट विलियम। अब आगे देखेंगे। आगे हम लोग यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास में या फिर दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी गेटवे ऑफ इंडिया जो यानी मुंबई में स्थित है। ठीक है, और इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग का तो जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से आ रही है। अब यहाँ देखिए अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया? 1813, 1833, 1835, 1844। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी बोलिए आप लोग। सी नंबर यानी 1835 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 43 नंबर। क्या बोला जा रहा है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना देखिए यहाँ पर 1885, 1573, 1771 है और 1773 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर 1773 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 44 नंबर।
अब यहाँ पर देखते हैं 44 नंबर क्या बोला, द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वह कब हुआ था, 1937, 1939, 1942, 1945। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी 1939 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे आगे की ओर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां आरंभ किया था। देखिए चंपारण 1917 में है, खेरा में है, उसका देखिए अहमदाबाद में। आप यहां पर ऑप्शन देख रहे हैं और जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। तो राइट आंसर क्या हो जाए, ए नंबर, यानी चंपारण में जो है 1917 में ये सबसे पहले जो है सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, अब देखिए चंपारण जो है कहाँ स्थित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंपारण कहाँ स्थित है, बिहार में, बंगाल में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी बिहार में स्थित है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि सभी ने अज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो ये कब तोड़ा था। आपका ऑप्शन देखिए, ये सारे ऑप्शन को पढ़िए, यानी 6 अप्रैल 1930 है, 13 अप्रैल 1930 है, 25 अप्रैल 1930 है, उसके बाद 13 अप्रैल 1930 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 6 अप्रैल 1930। तो आज हम लोग क्या टेस्ट जो कर रहे हैं वो 100 क्वेश्चन का कर रहे हैं, तो आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखना है और पूरा पढ़ करके आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितना मेरा सही हुआ है। अगर आप लोग इसमें से 50% अगर दिए हैं तो आप लोग की तैयारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, और फिर भी आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से और भी पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन तैयारी आप लोग को अच्छी चल रही है, ये मैं समझूंगा। अब यहाँ पर देखिए 48 नंबर, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी। अब देखिए 23 मार्च 1929, 18 अप्रैल 1930, उसके बाद है क्या है कि 23 मार्च 1931, उसका 18 अप्रैल 1931। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 23 मार्च 1931 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्या बोला जा रहा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1900 ईस्वी में, या फिर 1902 में, या फिर 1907 में, 1910 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1907 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं 50 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा नंबर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि विधवा पुनर्गठन एक्ट कब पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1856 में किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। देखिए 60 नंबर, मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गजनवी है, उसके बाद बाबर है, इल्तुतमिश है। तो बी नंबर हो जाएगा, यानी मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, महमूद गजनवी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सॉरी 60 नंबर नहीं होना चाहिए, 1 मिनट 51 क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पर 51 नंबर आ चुके हैं। क्या बोला जा रहा है, सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो सर की उपाधि किसने वापस की थी, महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक है, रविंद्रनाथ टैगोर है, जवाहरलाल नेहरू है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, सी नंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग का तो जवाब आ रहा है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे, क्योंकि 52 सेम आ चुका है। यहाँ पर देखिए 53, किस नदी के किनारे ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना पारित किया गया, गंगा नदी, यमुना नदी, रावी नदी, या फिर सिंधु नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी रावी नदी के किनारे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 नंबर देखेंगे। तो स्क्रीन में आ चुके 54 बोला रहा है, कह रहा है कि पेरियार नाम से प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है पेरियार नाम से। तो यहाँ पर देखिए CV रमन पिल्ले है, उसके बाद SCN मुदालियार है, उसके बाद है ई। तो राइट आंसर डायरेक्टली यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, EV रामास्वामी नायकर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि 55 नंबर, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर राइट आंसर देख लेते हैं, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ओके, चलिए अब देखेंगे आगे। यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 56 कह रहा है कि भारत में शिक्षा का मेग्ना कार्ट कहा जाता है। तो भारत में शिक्षा का मेग्ना कार्ट किसे कहा जाता है, हंटर कमीशन, उसके बाद वुड का डिस्पोज रेल कमीशन, या फिर क्या है कि सिलेंडर कमीशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वुड का डिस्पोज, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स वुड नाम है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं 57 नंबर, विधवा विवाह का प्रबल समर्थक कौन थे। विधवा विवाह का, ठीक है, विधवा विवाह का समर्थक कौन थे। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग राइट आंसर देख लेते हैं, डी नंबर, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ से अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं ये सारे प्रश्नों को, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ से आपको 10 से भी प्रश्न ज़्यादा जो है प्रश्न यहीं से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए
आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो आनंद मठ की जो रचना की थी वो किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। क्या बोला जाता है? होम रूल लिंक की स्थापना किसने की थी? होम रूल लिंक की जो स्थापना की थी वो देखिए श्रीमती एनी बेसेंट, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद एस सुब्रमण्यम एरियर या फिर उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी श्री एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। तो यहाँ पर आ चुके 60 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? अंग्रेजी में, हिंदी में, गुजराती में या फिर बंगला में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर यानी गुजराती में है। ओके, चलिए अच्छी तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। अब आगे देखेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए 61 नंबर क्या है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? देखिए फारसी है, उर्दू है, उसके बाद है अरबी है और इंग्लिश है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरबी में लिखा था। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन को देखेंगे। 62 नंबर स्क्रीन में आ चुकी है। क्या बोला रहा है? कह रहा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है परिवर्तित की? तो बलबन है, मोहम्मद बिन तुगलक है, बाबर है, अकबर है। तो राइट आंसर क्या है? बी नंबर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं 63 नंबर। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी किसका जन्म स्थान था? कबीर है, नानक है, रैदास है और मीरा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अच्छी तरीके से देख लीजिए, यानी क्या हो जाएगा? नानक का। ओके, चलिए अब आगे देखेंगे। यहाँ पर आ चुके हैं 64 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि भारत में रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यानी जी.एस. लिबिदेव को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अभी तक आपका कितना आंसर सही हुआ है जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, और किसका किसका कितना गलत हुआ है वो भी बताइएगा। और अभी तक अगर आप जो है बीबीपी हेल्प के बारे में नहीं जानते तो एप्लीकेशन का नाम है, ऐप प्ले स्टोर में मिल जाएगा, बीबीपी हेल्प ऐप डाउनलोड कर लो। और मैं आप लोग को इतना अच्छा तरीके से पढ़ाने वाला हूं जो आप जो है घर बैठे 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो बीबीपी हेल्प पर ही वो पढ़ाई जो है आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए 65 नंबर। हम्पी किस राज्य से संबंधित है, किस साम्राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए मौर्य है, गुप्त है, उसके बाद बहमनी है, विजयनगर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है? तंबाकू का जो यानी तंबाकू का सेवन जो किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो देखिए जहांगीर ने जो है प्रतिबंध लगा दिया था तंबाकू पर। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? दीन इलाही संबंधित है। तो दीन इलाही किससे संबंधित था? देखिए अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर किससे? तो राइट आंसर अकबर से हो जाएगा। ओके, तो आप लोग जवाब दीजिए बेहतरीन तरीके से। सारे अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, जान लिए हैं, तो इसका मतलब कि तैयारी आप लोग का बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। अब यहाँ देखिए क्या कि कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, बाबर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 नंबर का यानी औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की और। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 70। अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की अमीर खुसरो है, अलबरूनी है, इब्न बतूता है, उसके बाद अबुल फजल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए और देखिए फटाफट। यहाँ पर क्या है कि बी नंबर 1526 में हुआ था। जल्दी करिए, कोशिश करिए जल्दी जल्दी जवाब देने की। आप लोग टाइपिंग स्पीड इतना तेज कर लीजिए कि फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए दमन इको क्या था? तो दमन इको क्या था? या राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, सॉरी ए नंबर यानी भूभाग था। ठीक है, चलिए ये सारा ऑप्शन इसी तरीके से आपको पूछने वाला है एग्जाम में। और कल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अच्छी तरीके से हिंदी को पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी को बेहतरीन तरीके से इसी टाइम पे 7:30 बजे मैं क्लास लाइव लेकर आता हूं हर दिन। और आप लोग को जो रूटीन के बारे में अगर नहीं जानते तो टेलीग्राम में 100% जुड़ जाना है, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, यहाँ पर देखिए अस्थाई बंदोबस्त जो है संबंधित है किससे? देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर राइट आंसर जो कॉर्नवालिस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 नंबर। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 1510 ईस्वी में किया था। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर क्या है? 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुकी है 76 नंबर, राखलदास बनर्जी का मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो यहाँ पर राइट आंसर राखलदास बनर्जी को किस वर्ष मिले थे? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? 1922 में मिले थे। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है अच्छी तरीके से आप लोग कवर कीजिए और तेज़ी से जवाब देने की कोशिश करिए, क्योंकि लगातार जो है कंटिन्यू मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर जो है मिस हुआ था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? देखिए हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से, लोथल से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी विशाल स्नानघर का अवशेष जो मिला था वो मिला था, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 78 नंबर, क्या बता रहा है? कह रहे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हरिहर एवं बुक्का ने की है। अब देखते हैं आगे की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके 79 नंबर, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी? देखिए यहाँ पर बाणभट्ट है, कालिदास है, हरिसेन है, उसके बाद क्या है? कौटिल्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बोलिए, चलिए जवाब दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिसेन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरिसेन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ चुकी है, सवार का संबंध किससे है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली हम लोग घुड़सवार में क्लिक करेंगे, यानी ए नंबर में टिक करेंगे। ओके, चलिए अब आगे देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं, महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना किसने की? वाल्मीकि ने, मनु ने, या फिर देखिए तो वेदव्यास राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है? 82 नंबर कह रहा है कि किस भारतीय शासक ने नेपोलियन की संज्ञा दी गई? तो किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? तो राइट आंसर बी नंबर समुद्रगुप्त को। ओके, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 83 नंबर, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी मगध राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84, क्या बोला जा रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो था वो किस देश का निवासी था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यानी मोरक्को का निवासी था। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुकी है 85 नंबर, क्या बोला जा रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। इसको पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 86 नंबर, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं अब, क्योंकि जो है लाइव क्लास जो लंबा हो रहा है, जिसकी वजह से मैं जल्दी कर रहा हूं। आप लोग भी जल्दी जवाब दीजिए। किस वर्ष में सिंधु सभ्यता खोजी गई थी? तो सिंधु सभ्यता कब खोजी गई थी? तो 1921 में खोजी गई थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 88 नंबर, दीन इलाही किससे संबंधित है? बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, या फिर जहांगीर से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीन इलाही अकबर से संबंधित है। अब आगे देखेंगे अगला। चलिए 89 नंबर, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां के काल में स्थापत्य कला यानी घर को बनाना और बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, उसी को स्थापत्य कला कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 90 नंबर, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। चलिए जितने सारे जो हमारे बीबीपी हेल्प में पढ़ रहे थे उन लोग जो है, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अब आप लोगों की तैयारी तो मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से हो चुका होगा, और आप लोग को करना क्या है कि और भी जो बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर लेना है, और न्यू स्टूडेंट जल्दी न्यू बैच में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है, और आप लोग जल्दी ज्वाइन हो जाना। ठीक है, और बीबीपी हेल्प ऐप को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर देखिए निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, उसके बाद फतेहपुर सिकरी है, उसके बाद अजमेर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का जो है दरगाह स्थित है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मैं एक बार भी नहीं बोला हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं, भूलना नहीं है। ठीक है, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? देखिए 11वीं रिपोर्ट, 23वीं, या फिर 5वीं, या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं रिपोर्ट से। अब देखते हैं आगे की ओर। चलिए तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 93, सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांशतः किस लिपि में है? ब्रह्मी, प्राकृत, या फिर क्या है कि आरामाइक, या फिर सुरसैनी? तो राइट आंसर क्या है? ब्रह्मी लिपि में सबसे ज़्यादा अधिकांश लिपि मिली है।
अब देखते हैं यहाँ पर जो है आप लोग को आंसर को नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पर मिस प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है, तो प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम महाभारत, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे 95 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे, तो रामानंद के शिष्य राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो पर इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 क्या बोला जा रहा है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर तक का काल मिलता है, यानी काल का इतिहास मिलता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबरनामा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ओके ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी, और दूसरा वैशाली में हुई थी, तीसरा पाटलिपुत्र में हुई थी, और यह चौथा कश्मीर में हुई थी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 58 नंबर, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर यानी यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ब्राह्मण का मिलता है, ठीक है, ब्राह्मण का, ओके। चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोला जा रहा है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा था, ये हम लोग दोबारा से पढ़ चुके हैं, तो राइट आंसर क्या सी नंबर GS लिविदेव हो जाएगा, ओके। अब आगे देखेंगे 100 नंबर प्रश्न है, क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से आप लोग जवाब दीजिए, तो जॉन मार्शल ने कब की थी, तो जॉन मार्शल ने जो राइट आंसर किया 1921 में की थी। तो आप लोग अब बताइएगा कि कितना आंसर आप लोग का सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, और अभी तक देखिए हमारे ऐप पर आपको क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, आप लोग अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए, उसके बाद जो आप लोग को स्किप कर सकते हैं। देखिए आपको वहाँ पर जो PDF चैप्टर वाइज PDF नोट्स, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, उसके बाद जो है टेस्ट सीरीज, पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद आपको मॉडल पेपर, गैस पेपर, जो आप जो है यानी अगर आप लोग ये सारी चीज़ अगर ख़रीदना चाहेंगे अगर दुकान में, तो आपको लगभग 1000 से भी अधिक रुपये देना पड़ेगा, लेकिन हमारे ऐप पर जो आपको 349 ही देने पड़ेंगे, जो ऑफ़र के तौर पर है। अगर आप लोग जो है लेना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, और नया बैच स्टार्ट हो चुका है, आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए BBP हेल्प पर, ठीक है। इसमें कंप्लीट कोर्स मिल जाएगी, इसमें बस इतना ही में, ठीक है। तो चलिए आप लोग इतना ही तक आज का वीडियो, और आप लोग कल से हम लोग जो लाइव क्लास में पढ़ने वाले हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज और नया सेशन से, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग हिंदी का और पॉलिटिकल साइंस का पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसी तरीके से पढ़ने वाले हैं।